हाँ बताओ। लो लौंडे को भेज दूंगा मैं, अभी भेज रहा हूँ। हाँ अरे अरे यार कहाँ चला गया ये इंसान। काम के टाइम पे इससे टाइम पास करा लो बस। क्या तेरा बीवी, क्या मेरा बीवी, अल हबीबी हबीबी, अरे सलम रिजम्मा, अरे सलम लहंगा। कुछ समझ ना आ रहा है। क्या 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 कह रहे हैं आप? हबीबी, क्या ये लहंगे का दुकान होती? लहंगे की दुकान है। बताइए क्या दिखा दूं आपको? बहुत अच्छा हबीबी, हमारा दुबई में एक छोटा सा खानदान होती, हमारी 8वीं बीवी को 15वां बच्चा होती, तो उसकी जश्न में हम अपनी सारी खानदान की औरतों को लहंगा देती। 444। 444 लहंगे? मतलब आपके घर पे 444 औरतें हैं? ओहो, इतनी सारी औरतों के बीच में आप सांस कैसे ले पाते हैं? यहाँ तो 2 में ही जान निकल जाती है। क्या बोलती? नहीं मेरे कहने का मतलब है कि मैं तो आपकी किस्मत में वाह वाह कर रहा हूँ। वाह 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 कर रहा हूँ। वो क्या है कि इतनी सारी माताओं बहनों का आशीर्वाद है आपके ऊपर। वल्लाह वल्लाह हबीबी। वैसे दुबई में आप क्या काम करती? हम बिस्कुट का काम करती। बिस्किट? बिस्कुट बिस्कुट। फिर कोई बात नहीं होती, जब हम दुबई आती तो आप ही के बिस्किट खाती। फिर तो हमारे हबीबी से हाथ मिलाते, हम यहाँ पर पार्टनरशिप के लिए आते। हबीबी, हमारा बहुत बड़ा बिजनेस होती, पैसे की बारिश होती, हमारे पार्टनर बनने के बाद लूटपाट बहुत कमाती। तुम लगता है कि हिंदी में आपका हाथ थोड़ा कमजोर होती। हमें ये बताती कि हम किधर जाती, किधर जाती? एक्सक्यूज मी सेठ जी, कहाँ जा रही है हो? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी है, क्या हो गया? आज सुबह सुबह निकल पड़े। अच्छा, मतलब तफ्तीश भी अब आप ही कर लो। तो पिंकी जी क्या यहाँ ब्लाउज में बटन लगाएंगे? वैसे बात क्या हो गई? बात ये हो रही है, क्या मुझे ये बताइए कि आप इन दोनों को जानते हैं? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे वाह, अरे भाई ये दोनों ग्राहक हैं, लहंगा खरीदने आए हैं। अरे दुबई से आए, दुबई से। और अब तो दुबई में इनके साथ मैं बिजनेस पार्टनर भी बनने वाला हूँ। वो छोड़ गए। मतलब ये हो रही है कि आपको भी अब स्मगलिंग का शौक हो रहा है? क्यों उड़ गए ना होश? पिक्की जी कैसी बातें कर रहे हैं आप भी हैं? अजीब बात कर रहे हैं। ये बहुत शरीफ आदमी है, इनका तो बिस्किट का काम है, बिस्कुट बिस्कुट का काम। हाँ, मैं कौन सा बोल रहा हूँ कि ये सोने के पचोरियां बेचे। अरे सेठ जी, ये जो है ना दोनों, ये सोने के बिस्किट की ही स्मगलिंग करते हैं। रंगीलाल जी सर। जरा धर ले इन दोनों को, और सुन सेठ जी को भी ले ले लपेटे में। हाँ सेठ जी, उड़िए चलो। आप मुझे क्यों धर रहे हैं? मुझे क्यों धर रहे हैं आप? है मैं तो इनसे सिर्फ बात कर रहा था, अभी तक तो हाथ भी ना मिलाया इनसे मैंने। नहीं नहीं, ये हमारे साथ मिली होती। तुम चुप रहती, मुंह बंद रखती। अरे मुरारी सेठ हमारे वतन के आदमी हैं, और इंसान जो है वो अपने देश के आदमी की बात सुनता है, उसकी इज्जत करता है। क्यों सेठ जी? मान लो अगर यही सारा काम जो है, ये जो हो रहा है, ये दुबई में हुआ होता तो क्या होता? तो ये तो हबीबी हबीबी करके भग लिया होता, और वहां की पुलिस आपको धर लेती। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ।
क्या हो गया मंगी? सर हाँ? मेरे दिल में ना आपके लिए पहली बार सच्ची वाली इज्जत आई है। कोई बात नहीं, अपने इमोशंस को संभाल मंगी। गुड बाय। जी सर। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ। आप भी शुभ काम में हाथ बटाइए ना। हाँ हाँ, अरे पकड़ो, गिरफ्तार करो। सेठ जी को छोड़ दे। धल्लो इन्हें, धल्लो चल बे। चल इन्हें धल्लो। अरे बीबी क्या, चल तेरे को बताता हूँ किसकी बीबी। चल आजा आगे आगे। हाँ जी, बहुत बढ़िया। मैं क्या बोल रहा हूँ, बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ सेठ जी। अपना देश जो होता है ना, वो अपना ही देश होता है, कुछ बात और ही होती है। अबे चल रहा। साहब जी मैं तो ये कह रही हूँ वो भाग जाएगा, आइए। अरे हाँ, अरे तुझे पकड़ इसको। जी। समझ गया ना, अपना देश, अपनी बात कुछ और होती है। जा रही हूँ मैं। तुम हमको नई पैंट शर्ट कब दिलाती? ये झोलर बनकर हम भिखारी बनकर दुबई नहीं जाती भाई। बे, बंद करिए अपनी अरबी की सब्जी। अच्छा सुनो है, सबको बुला। इलायची बेटा बाहर आ। पंचम नीचे आओ तुम लोग सब, मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है। पता नहीं कौन से मूड में रहते हैं। तू चुप रह, ज्यादा मत बोल। मैं कुछ ना कुछ चुपचाप बैठा हुआ हूँ। क्या हो गया पापा यार? दुबई के लिए पैकिंग करी थी, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? अरे बैग पैक करने की कोई जरूरत ना है। हाँ? दुबई जाने का प्रोग्राम कैंसिल। अरे बढ़िया, क्या बात है सेठ जी, बहुत बढ़िया। अरे लेकिन इलायची के पापा, हम जो इतनी मेहनत से अरबी सीखे उसका क्या? तो उतनी मेहनत से भूल जा तू। अब तू अंग्रेजी सीख, अंग्रेजी, क्योंकि अब हम इलू सेल्फी, क्योंकि अब हम इलू सेल्फी, क्योंकि अब हम जो है इलू सेल्फी। क्यों इ- क्यों इ- क्योंकि अब हम सब न्यूजीलैंड जाएंगे। क्या? अब मैं न्यूजीलैंड में रहूंगा, चांदनी चौक में बिल्कुल ना रहना मुझे। सेठ जी सेठ जी देश छोड़ के जा रहे हो, बस यही दोस्ती निभा रहे हो तुम? अच्छा, तूने तो बड़े दोस्ती के झंडे लाल किले पे लहरा रखे हैं। सेठ जी तुम रह लोगे मेरे बिना? सेठ जी मैं ना रह पाऊंगा। कल रात से मेरा दुकान में मन न लग रहा, छोटी छोटी चीजों में तुम्हारी याद आ रही सेठ जी। कसम से कह रही हूँ सेठ जी, जो मजा तुम्हारी मालिश करते करते तुम्हें धोने में आता ना, मुझे वो कहीं ना मिलता सेठ जी। मैंने भी तो अपनी दाढ़ी के हर एक बाल को काटने का हक तुझे ही दिया है। तो सेठ जी जब इतना ही अपनापन है तो क्यों छोटी छोटी बात पे मेरी सास का रूप धर लेते हो? छोटी छोटी बातों पे रूठ जाते हो। बस जरा सी कहा सुनी हुई नहीं, क्या भाग जाऊंगा, वहां चला जाऊंगा। तो मेरा इतना भी हक ना है? अरे तो सेठ जी हक है तो लड़ लो, झगड़ लो, कुछ भी कर लो। तब तक झगड़ते रहो ना, जब तक सुलह ना हो जाए तब तक मना लो। रूठने मनाने को थोड़ी ना मना कर रहा हूं मैं। ये क्या मतलब, चौक छोड़ के चला जाऊंगा, चांदनी चौक से चला जाऊंगा? तो तू भी तो आ सकता था मुझे मनाने। वहां बैठा रहा, बीबी बना हुआ, रोटी बीबी। तू मुझसे आगे ना कह सकता था? तू ये शिकायत दूर ना कर सकता था छोटे? सेठ जी अभी कौन सा तुम चले गए हो, अभी तो आ गया हूं ना। तो फिर खड़ा क्यों है? अरे 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 तू भी ना छोटे,
सारा प्यार उड़ते अभी मेरे ऊपर। अब विदेश जाने का प्रोग्राम कैंसल। बहुत बढ़िया सेठ जी, सही काम किया आपने। सेठ जी, हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा है? आज बड़ा खुशी का दिन हो रहा है। हाँ, तो जी मौके पे बगल की बना दूं। अरे सुन, तू क्यों रो रही है? बगल के ही बनवा रहा हूँ। अरे आंटी जी रो ना। अरे रुक क्यों गए आप? गाइए गाइए यार, पता आप बहुत समय के बाद इतनी तबीयत से गा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के। प्लीज गाइए। धन्यवाद इलायची जी। वो दरअसल क्या बात है ना कि जब भी हम बहुत खुश होते हैं तो हमारे सुर और भी सुरीले हो जाते हैं। अच्छा, मतलब मेरे ना जाने की इतनी खुशी? हैं जी? हाँ, वो क्या है ना, ये खुशी इस बात की कि नौकरी, हम छत, बुबू, हम वो इस हम सीरियसली, मतलब 2000 रुपए की नौकरी के लिए मैंने इतना कूदते हुए किसी को नहीं देखा है, सच्ची जीजा जी। इलायची जी, गरीब लोगों के लिए 2000 भी बड़ी बात होती है, ऐसी बात नहीं है। जीजा जी अभी के अभी गाना कंटिन्यू कीजिए। जी, एक से शेर जी, बहुत बढ़िया। छोटे छोटे एक बात बताऊं, हाँ। तूने ना अपनी लत लगा दी है मुझे। सेठ जी अच्छी लत है, चिंता ना करो। अरे मैं क्या चिंता करूंगा, चिंता करने के लिए तू है ना। अच्छा सेठ जी, हाँ मैं क्या कह रही हूँ, सुनो। हाँ बोलो। अरे यहाँ सुनो मेरी तरफ। हाँ बोल। उधर हो जाता। कुछ दिनों तुम दुकान पे ना आए, पता क्या हुआ? चांदनी भाभी आई थी तुम्हें ढूंढते हुए, मटक मटक के कह रही है, सुनो सेठ जी कहाँ हैं, कैसे हैं? तो तूने क्या कहा? नहीं, मैंने तो कह दिया कि सेठ जी चांदनी चौक छोड़ के जा रहे हैं दुबई। अरे क्या क्या बकवास कर रहा तू? क्या बोल लिया तूने उसे? बेकारी बात कर रहा तू। दुखी हो गए? अरे मजाक कर रहा हूँ मजाक कर रहा हूँ, कोई चांदनी भाभी ना आई अभी। मैं एक बात बताऊं छोटे, तेरी ये मजाक, तेरा चुलबुलापन, तेरी चुलबाजियां, ये भी तो मैं याद करता था। बहुत याद किया मैंने छोटे, तुझे बहुत याद किया। सच में सेठ जी? आज इस खुशी में मैं तुम्हारे बगल के बना देता हूँ। अरे
अरे बगल के। गिर जाऊंगा यार, बात कर रहा है बेकार की। अच्छा सुन, वो छोड़, मुझे दुकान पे जाना है। कितने हुए तेरे? अरे 68 रुपए हो गए सब मिला के। 1 मिनट रुक जा। अरे है ना, ले 70 ले। लो सेठ जी। चल। अच्छा, क्यों? आज मैंने यूं दिए, तुमने यूं रख लिए। आज ना कहोगे छोटे ले लो 2 रुपए। क्यों कहूंगा? अरे मालिश के पैसे दिए हैं तुझे, एक्स्ट्रा क्यों दूंगा? पेड़ पे उग रहे हैं क्या मेरे यहाँ? पेड़ पे ना उग रहे हैं सेठ जी, लेकिन मुझे सब खबर है। आंगन है जो तुम्हारी, दबे पड़े हैं वहाँ, धन्ना सेठ हो तुम। एक बात बताऊं, तू ये आंगन मांगन की बात मत करियो बेकार की। और पिछली बार जब मैंने 5 रुपए तुझे दिए तो तूने मेरे मुंह पे फेंक दिए। अब की बार तू जा 2 रुपए मुझसे मांग रहा है, तेरे समझ में नहीं आ रहा। 5 रुपए के लिए लड़ता है, कभी 2 रुपए के लिए लड़ता है। अब कह रहा है मेरे घर में दबे हुए। तू कौन है ये बता, कौन है तू? इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, मेरे घर में दबे, और पूरे बाजार में जोर से बोल रहा है मेरे घर में दबे। अरे तो 2 रुपए दबा के कौन से अमीर हो जाओगे? नहीं दबे, घर में नहीं दबे। तुझे पता है? हाँ। तू मेरे घर का कौन है? ना कौन है तू मेरे घर का जो मेरे घर में दबे हैं पैसे? तुझे कैसे मालूम? बता। दोस्त हूं मैं तुम्हारा, अरे सब पता चल मुझे। हट। अरे दोस्त है, बेकार की बात मत करियो आगे। इतना हक नहीं है। हाँ प्रसाद बाबू, ना पैसे पहुंचवा रहा हूँ अभी। ना हाँ लड़के के हाथ पहुंचवा तो रहा हूँ। हाँ गले में रखे हैं पैसे। हाँ ठीक है, 1 मिनट हट उधर कर। पैसे लेके जाइयो अभी प्रसाद बाबू के यहाँ। जी सेठ। गले में 10 रुपए कम है। सुन टमटम। सेठ जी पंचम। अरे हाँ पंचम सुन, गले में से 10 रुपए कम है। जी सेठ। समाचार ना सुना रहा हूँ, पूछ रहा हूँ 10 रुपए क्यों कम है? सेठ जी आप गला आप संभालते हैं, हमें कैसे पता होगा कि 10 रुपए क्यों कम है? तो बता, तू मुझे लापरवाह कह रहा है? नहीं सेठ जी, हमने ऐसा कब कहा? सुन, इस दुकान पे तेरे और मेरे अलावा और कोई ना आता है। अब मैं तो अपने गले से खुद चोरी करूंगा नहीं। अब बचा कौन? जी हम, पर सेठ जी हम क्यों पैसे चुराएंगे? हमने नहीं चुराए हैं पैसे। कोई सबूत है तेरे पास? नहीं सेठ जी, हम सबूत। अब तो तेरी तलाशी से ही सबूत मिलेगा, समझ रहा है तू? चल कपड़े निकाल। सेठ जी आप क्या बोल रहे हैं? आपने पिछली बार भी ऐसा ही किया था, हमारी तलाशी ली थी। आप निराश हुए थे और हम निर्दोष साबित हुए थे। सुन ऐसा है, हर बार अंडे से चूजा ना निकलता है, कभी कभी घड़ियाल भी निकल आता है। निकाल कपड़े। सेठ जी हम ऐसे नहीं है, हमने नहीं चुराए हैं पैसे। मैं तुझसे कह रहा हूँ ना कुछ है, कपड़े निकाल या ये फालतू काम नहीं करूंगा। निकाल चल। सेठ जी, अरे मैं कह रहा हूँ कपड़े निकाल। सेठ जी हमने कुछ कपड़े नहीं निकाल, एक बार तो देखने तो दे मुझे। कपड़े निकाल सेठ जी प्लीज। एक बार, कपड़ा निकाल, देख तो लूं। पता नहीं कहाँ घुसड़ के रख लिया हूँ पैसे। जल्दी कर। गलत बात है सेठ जी। मैं गलत बात कर रहा हूँ? सेठ जी हमें नहीं अच्छा लगता ऐसे। चल निकाल जल्दी। पैसे हैं, मेहनत की कमाई है, खून पसीने की, ऐसे थोड़ा जाने दूंगा। हाँ छुपा लिया हो तो चल पैंट उतार, पैंट। अरे मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं कुछ कह रहा हूँ, सुनाई ना दे रहा? मैं कह रहा हूँ पैंट उतार। सेठ जी आप क्या बोल रहे हैं सेठ जी? मैं सही कह रहा हूँ, पैंट उतार तू बस। सेठ जी नहीं है, ये देख लीजिए। मैं कुछ ना सुनने वाला, तू पैंट उतार। मैं देखूंगा अपने हाथों से उसकी जेब में हाथ डाल के कि है या ना है। सेठ जी अब कसम तू से उतार दे। नहीं है सेठ जी। उतार। अरे बहन जी आओ आओ आओ। अब मिलेंगे इसमें पैसे। देख अब तेरी चोरी जो है अब समझ में आएगी मेरे, कहाँ कहाँ छुपा कर रखता है तू। नहीं है सेठ जी, पैंट देख लीजिए। हट! सेठ जी ना है इसमें। सेठ जी ये तो नहीं उतारना पड़ेगा ना? सुन, मुंह को फुला रहा है? कपड़े तो उतारे तूने, बाथरूम में नहाता तब भी तो उतारता होगा, तो यहाँ कौन सी बड़ी बात हो गई? लेकिन सेठ जी बाथरूम में हम अपने साथ नहाते हैं, आप साथ में नहीं होते। कपड़े दो, बोल मत ज्यादा।
पापा। हाँ, आजा आजा बेटा आजा। अरे वाह जी जी, आप खुद लहंगे ट्राई कर रहे हैं आज, वेरी गुड। अरे पापा सुनो ना, हाँ। वो क्या है ना, सुबह ना मुझे देरी हो रही थी और गले पे आप थे नहीं, तो मैं 10 रुपए निकाल लिया, आपको बताना भूल गई थी, ठीक है? अरे वाह, बड़ा 10 रुपए का हिसाब दे रही है तू, और 100 रुपए जो ले जाती है चुपचाप से वो ना बताती कभी भी। शुक्र मनाइए कि हिसाब दे रही हूँ, कम से कम आज तो दे रही हूँ ना, ज्यादा चिचियाइए नहीं अब। अरे चिचाने वाली बात है, कैसी बातें कर रही है? 100 रुपए उड़ा के ले जाती है, पता नहीं कहाँ खर्च कर देती है, और 10 रुपए ले गई तो एकदम आगे बता दिए, जिससे मैं ये समझू तू बड़ी जो है ईमानदार हो रखी है। बेकार की बात कर रही है। और सुन, आइंदा से ध्यान रखियो, गले में से पैसा ना निकाला कर, खून पसीने कमाई है, तेरे लिए कमा रहा हूँ, कौन किसके लिए कमा रहा हूँ बता? तो मैं नहीं लूंगी तो कौन लेगा यार, रिश्तेदार लेंगे क्या? अरे तो चुपचाप से ले जाएगी तो मेरी गड़बड़ हो जाएगी, मैं देख देख कपड़े उतरवा दूंगा ऐसे फिर उसके। अच्छा सुन, गले बैठ, समझ रही है, जरा दुकानदारी कर ले, मैं जरा छोटे की दुकान से आ रहा हूँ। अरे ओहो, विक्की, सुबह ही सुबह आ गया ये, चला। इलायची जी ये गलत बात है। आप ऐसे सेठ जी से बिना पूछे उनके गले से पैसे निकाल के चले जाती हैं और फिर वो हम पे शक करते रहते हैं। इस देश में ना गरीब होना पाप है इलायची जी। कोई भी आता है आपको आके चोर का ताज पहना के चले जाता है। नहीं नहीं जीजा जी, प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए ना। और पापा से छोटी सी गलतफहमी हो गई थी बस। छोटी सी गलतफहमी? इलायची जी दिन दहाड़े सबके सामने हमारे पूरे कपड़े उतरवा दिए। 2 कस्टमर्स भी आई थी, लेडीज। उन्होंने हमें इस तरह देखा और वो जोर जोर से हंस के गई हमारे ऊपर। इलायची जी हम मर्द हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम अंग प्रदर्शन पसंद करते हैं। हमें भी अंग प्रदर्शन से परहेज है। अब क्या मतलब, गले में जब जब पैसे उड़ेंगे तब तब हमारी इज्जत उड़ेगी? नहीं नहीं जीजा जी। नहीं इलायची जी, पता है ये सही बात नहीं है। एक गरीब के पास होता ही क्या है अपने स्वाभिमान के अलावा, अपनी इज्जत के अलावा। और सेठ जी ना तो उसे भी लत्याते रहते हैं। जीजा जी प्लीज ऐसा मत बोलिए ना, आप शांत हो जाइए प्लीज। नहीं इलायची जी, अब तो ऐसा लगता है कि कुछ हो ना हो, पैसा होना बहुत जरूरी है। कम से कम आपका सुरक्षा कवच तो बन के रहता है, आपकी इज्जत तो बचा के रखता है। अब देखिए ना इलायची जी, जब सेठ जी को एक बार सच पता चल गया तो एक बार तो हमसे माफी मांग सकते थे ना, एक बार तो हमसे बात कर सकते थे ना, लेकिन उन्होंने हमसे आंख से आंख तक नहीं मिलाई। हमें भी बुरा लगता है इलायची जी।